माना जाता है, हम दिवाली कैसे मनाएं? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया है। दीपावली एक धार्मिक पर्व ही नहीं, एक प्रकार का लोक पर्व बन गया है और इसे अनेक तरीके की दृष्टि से मनाया जाता है। लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। आपने पूछा है कि दीपावली को हम कैसे मनाएं। मूल रूप से दीपावली तो जिस दिन अमावस्या का दिन होता वही एक दिन है, लेकिन इसे लोगों ने बनियों का त्यौहार बना दिया और इसका संबंध लोगों ने लक्ष्मी से जोड़ करके इसके साथ अनेक प्रकार की धारणाएं जोड़ दी। 2 दिन पहले धनतेरस मनाते हैं और धनतेरस में बहुत सारी चीजें खरीदी जाती है। लोग उसको धन का दिन मान लेते हैं। ये सब चीजें जैन धर्म के अनुसार अनुकूल नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जिसे आप धनतेरस कहते हैं वो वास्तव में त्याग का तेरस है। भगवान महावीर ने उस दिन समोसरण का त्याग किया था और वह योग निरोध के लिए पावा नगर के उस पद्म सरोवर के मध्य स्थित हुए थे, उद्यान के मध्य स्थित हुए थे। 2 दिन तक वो कायोत्सर्ग करके योग निरोध किए। तो सच्चे अर्थों में वे उस दिन समोसरण रूपी लक्ष्मी को त्याग कर ध्यान में प्रवेश किए। वो ध्यान के लिए गए, वो तेरस धन्य हो गई। तो तेरस धन्य तेरस थी, लोगों ने उसे धन तेरस बना दिया। उनने त्यागा और लोग जोड़ने लगे। सच्चे अर्थों में मुझसे आप पूछो, दीपावली अगर आपको मनानी है तो त्रयोदशी के दिन भोजन करने के बाद एकासन करो और उपवास करना शुरू करो। भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करो, त्रयोदशी को ध्यान करो, चतुर्दशी को ध्यान करो और जब भगवान का निर्वाण का काल हो, अमावस्या के दिन प्रातः काल प्रत्युष की बेला में उनके निर्वाण की साक्षी बन करके निर्वाण कल्याणक मनाओ, इस भाव से कि मेरा भी इसी प्रकार से आवागमन का चक्र नष्ट हो। सबसे उत्कृष्ट दीपावली तो यह है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम हम उस दिन से भगवान महावीर की पूजा आराधना शुरू करें और धन परिग्रह के त्याग का मनोभाव जगाए, उनको जोड़ने का नहीं। ये मत सोचना कि धनतेरस के दिन कुछ तुम धातु खरीद के ले आए तो तुम्हारे घर में बहुत कुछ आ जाएगा। ये तो मीडिया की देन है और पंडितों की कृपा। जिन देशों में धनतेरस नहीं मनाया जाता उनका क्या हाल है, वो आपसे ज्यादा एडवांस है। धार्मिक दृष्टि से कुछ मनाना है और लौकिक दृष्टि से आपको कुछ लेना है तो मैं उसके लिए मना ही नहीं करता। आपको जिस दिन खरीदना है खरीदो। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, महाराज कम से कम इसी निमित्त से चीजें आ जाती हैं। हमने कहा आ जाए, चीजें आए, बहुत अच्छी बात है, पर फालतू चीजें ना आए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। और ये विश्वास अपने मन से हटाओ कि स्थिति में हम कोई चीज लेंगे तो ये हमारे घर में श्री वृद्धि का कारण बनेगा। श्री समृद्धि इस तरह के चीजों के लेन देन से होती तब तो अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई होती। इनके आंतरिक कारण हमारे भीतर के कर्म हैं। इसलिए धनतेरस को उसी तरीके से मनाना चाहिए। इसी तरह दीपावली है। अब दीपावली प्रकाश का पर्व है, लोक पर्व है, उत्साह है। तो उसके बाद छोटी दिवाली जो लोग आप लोग कहते हैं तो कहते हैं हमारा उत्साह एकदम हो, एकदम ठंडा ना हो जाए, धीरे धीरे बढ़े। दीपावली हमारी क्या है? हमारी असली दीपावली तो सुबह के समय जब भगवान के चरणों में आप लाडू अर्पित करते, वही दीपावली। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दीपावली धार्मिक पर्व होने के साथ साथ एक लोक पर्व भी है जो प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। तो लोग अपने घरों में सफाई आदि करते हैं, गंदगी को हटाते यानी घर की नेगेटिव एनर्जी को अलग करते हैं और उस दिन पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा पाठ करने का मतलब है मांगलिक करना और अशुभ अमंगल अलाय बलाय को बाहर करना। उसके पीछे की भावना यही है। इस लोक दृष्टि से आप अपने घर में या प्रतिष्ठान में कोई भी पूजा अर्चा करते हैं तो जैन धर्म की दृष्टि से उसमें कोई निषेध नहीं है। लेकिन उसमें भी पूजा हमें देवशास्त्र गुरु की करनी चाहिए, भगवान महावीर की करनी चाहिए, बीतराग आदर्शों की करनी चाहिए। हमारे यहाँ बीतरागी की पूजा का विधान है, सरागी की पूजा का विधान नहीं है। इसलिए बीतरागी की पूजा करना और किसी की पूजा नहीं करना। मंगलाष्टक पढ़ो, महावीर अष्टक पढ़ो, अक्षत और सरसों आदि का चारों तरफ दिग्बंधन करके छेप कर दो, इस भाव से कि यहाँ जो कुछ भी नकारात्मकताएं हैं
यहाँ की जो अलाई बलाई है वो टले और हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और मंगलमय तरीके से व्यतीत हो सके। इस तरीके से दीपावली मनानी चाहिए। और जो लौकिक दृष्टि से दीप आदि दीपोत्सव आदि करते हैं करें, लेकिन उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कि इसमें अधिक हिंसा ना हो, अल्प जितना हो उतने में अपना काम चलाए। और ये चूंकि एक उत्साह और उल्लास की अभिव्यक्ति होती हुई एकदम ठंडा ना हो जाए, इसलिए एक दिन बाद तक लोग करते हैं। इसके आगे और कोई कारण मुझे समझ में नहीं।